क्या आप लिबरल हैं या कंजर्वेटिव? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? लिबरल और कंजर्वेटिज्म की डिबेट इस तरह की है जिसमें जो बार बार आती है हमारी कॉन्वर्सेशंस में। बट एक पॉइंट था जब मैं ये सोच रही थी कि वेदर और नॉट वो डिबेट रेलेवेंट भी है कि नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि लिबरल और कंजर्वेटिव के लेबल्स में हम असल मसाइल को समझ नहीं पाते? औरत की एक स्ट्रगल है और अभी भी हो रही है, वो भी लिबरल और कंजर्वेटिव की आर्गुमेंट ही फेंक के तबाह की जाती है और उसके बीच में लटकी हुई है। आज के पॉडकास्ट में वी विल ब्रेक डाउन व्हाट इट मींस टू बी लिबरल और कंजर्वेटिव। वेलकम टू द पॉडकास्ट सजावल। हमारा ही पॉडकास्ट है, जी बिल्कुल सही है। बाय द वे आई welcome- वेलकम यू बिकॉज इट वाज द सीजन 1 मैंने किया था, जी जी तो thank आपने you मेरा so नाम much। चोरी कर लिया है, जबरदस्ती शो टेक ओवर कर लिया है। हाँ। 2 या 3 अपलोड हो चुके हुए थे, देखो 2 या 3 नहीं सर, दो आपकी सोशल मीडिया सीजन 1 का एक्सपीरियंस देखो, इट डजंट मैटर बिकॉज नोबडी सॉ इट। ठीक है, people saw it, यू डोंट मैटर, so that means कि nobody saw it, तो ये हमारा ऑफिशियल सीजन है। That means you don't get to claim the first we one. pay homage to the season ठीक है, which कोई मसला started नहीं है it जी। all. सजावल का Yes. पॉडकास्ट था आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें मेरा ख्याल था कि हम लोग मिलके वी कैन हैव बेटर कॉन्वर्सेशंस टुगेदर, यू नो। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लिबरल और कंजर्वेटिव की जो सारी डिबेट है। लिबरल और कंजर्वेटिज्म की डिबेट इस तरह की है जिसमें जो बार बार आती है हमारी कॉन्वर्सेशंस में। बट एक पॉइंट था जब मैं ये सोच रही थी कि वेदर और नॉट वो डिबेट रेलेवेंट भी है कि नहीं। In what sense? फॉर इंस्टेंस अगर एक हम कहते हैं आम आदमी है पाकिस्तान का, उसकी ज़िंदगी में मतलब फॉर इंस्टेंस उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो जिनकी उनको ज़रूरत है, तो उस इंसान की ज़िंदगी में जिसने रोटी कपड़ा मकान कह लेते हैं, जिसकी ये ज़रूरतें हैं, उस इफ़ हिज स्ट्रगल इज़ अबाउट दीज थिंग्स, तो उसकी ज़िंदगी में लिबरल होना या कंजर्वेटिव होना या टू इवन इंगेज इन दिस डिबेट, ये कितना ज़्यादा मैटर करता है या नहीं करता है, या क्यों किसी के बारे में वो इस बारे में सोचेगा भी। सो बेस्ड ऑन दैट आइडिया आई वॉन्टेड टू सी कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं लिबरल या कंजर्वेटिव, ये उनकी ज़िंदगी में एक रेलेवेंट डिबेट है या नहीं है, या इट्स जस्ट विद इन I mean, हर एक की ज़िंदगी में तो नहीं होगी आज से रोटी कपड़ा मकान, ये मतलब एक जो बंदा लगा हुआ है इसमें, दे डोंट रियली केयर अबाउट एनीथिंग, नॉट इन द बैड सेंस, नॉट के मतलब उनकी ज़िंदगी ऑलरेडी इतना बर्डन होता है, इतना स्ट्रेस होता है, इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इतनी टेंशन होती है कि वो उस बारे में सोच नहीं सकते। बट डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद like still even if they don't think about it, the conversation or the concept is still there and is still very important. तो यू डू बिलीव कि ये आइडिया इस तरह का है जो कि मेजॉरिटी ऑफ लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है? Absolutely, because no, I mean, हाँ, because I think liberal और कंजर्वेटिव, आई थिंक बिफोर आई गो ऑन अलबीना, अगर हम आप उसको identify नहीं उससे भी पहले इसका उर्दू में तर्जमा कर दो। लिबरल का मतलब है आज़ाद ख्याल, एंड दीज आर ऑफ कोर्स आई वांट टू टेल माय ऑडियंस कि वो इट्स डिफ़िकल्ट कि आप उसको लफ्ज़ का उसी को एग्जैक्ट ट्रांसलेट कर लो। द क्लोजेस्ट वी कैन गेट टू इट इज़ आज़ाद ख्याल, एंड कंजर्वेटिव को हम तंग नजर कहेंगे, उसकी नेगेटिव बहुत आई नो बहुत उसकी है। द रीज़न व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि ये डिबेट मेजॉरिटी लोग इसमें इंगेज करते हैं कि नहीं, इज़ बिकॉज एज समबडी हु इज़ इन दैट फेज़, वो ये सोच रही थी कि अगर मेरी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसले ये हैं कि जी रोटी कपड़ा मकान, तो मुझे क्या ज़रूरत है ये इवन टू डिसाइफर के जी लिबरलिज्म क्या है या कंजर्वेटिज्म क्या है, इसकी ज़रूरत कहाँ पेश आती है? आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने बस ज़िंदगी में चलते रहेंगे, आप कमाएंगे, कोशिश करेंगे कमाने की, मर जाएंगे, फिर आपकी अगली जनरेशन ये करेगी, तो डजेंट मैटर। ठीक है, दे वोंट थिंक अबाउट इट, वो नहीं सोचेंगे इस बारे में, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा उस बारे में सोचने का। लेकिन जो लोग सोचते हैं देन वो आपकी जैसे किसी भी आइडियोलॉजी के केयर टेकर्स बनते हैं, ट्राई करते हैं कि और लोगों को पता हो और उस चीज़ में आए, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई ऑल्सो फील ट्रांजिशन किया है मेरे अपने ओपिनियन ने, बिकॉज एट द सेम टाइम जब मैं कह रही हूँ कि ज़रूरतें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट, बिकॉज जिस फ्रेमवर्क में हम लिबरल और कंजर्वेटिव को देखते हैं, वो आइडियाज़ आपको इवेंचुअली इम्पैक्ट ज़रूर करते हैं। एंड आई फील स्पेशली एज अ वुमन, मैं चाहे जितनी देर तक भी कहूँ कि मेरी स्ट्रगल इज़ अबाउट रोटी कपड़ा मकान, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट, तो इट इज़ अबाउट आइडियाज़ very much so. Do you think people are comfortable in identifying themselves as liberal or conservative here? Yeah, it's something that's openly talked about. In your case अगर बात करें तो would you be comfortable कि आप identify करो अपने आप को कि मैं इधर हूँ या और हूँ, या
इफ इन माय पर्सनल ओपिनियन नो, मेरे Okay. अपने मुताबिक तो नहीं, क्योंकि वो एक गाली बन के ही रह जाते जी, एक तरह से, बिल्कुल। यू नो। आई नो तुम शौक लग रही हो, लेकिन अगर आप सोचो एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन, नॉट एक गाली तो एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन है, जी तो इवन इफ वो यहाँ तो आइदर और है, यू नो, Okay. ब्लैक एंड वाइट है, तो वो इतना पोलराइज कर देता है। पोलराइज का मतलब इतनी नफरत तो नहीं, पर एक टेंशन फैला, डिविजन जी। आपको बंटवारा लोगों के हाँ। दरमियान कर देता है कि वो इट्स नॉट एक पॉजिटिव वाइब नहीं है उसकी, तो फिर जी। it's थोड़ा सा उससे फिर दूर ही रहना तो बेहतर होता है। Yeah. I think in my case, I do like to identify myself कि अच्छा जी As what? I think liberal or conservative तो शायद मैं term नहीं use करती, progressive is the So term that I you're cheating then. No, I'm not because cheating. it's either liberal or conservative. हाँ. Nobody calls progressive as a गाली, हाँ, तो आप cheat कर रही हो। exactly. तो you're no different than me. मैंने कहा कि मैं नहीं identify करना चाह रहा, तुम भी नहीं identify करना चाह नहीं, रही। I don't do it because of any external pressure. I just think progressive is a better word than liberal. Because you are a liberal, तो ये मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा, no, that's what I expected as well. सही अच्छा। है। मैंने ना थोड़ी सी रिसर्च की थी विद आवर ऑडियंस, और उसमें भी यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा सामने आई थी कि a lot of people are not comfortable with disclosing कि वो क्या चीज़ believe करते हैं, and that's a little concerning as well कि क्योंकि शायद of course जो आपने पहले भी mention किया है कि इतना ज़्यादा टैबू सा बना दिया है और बड़ी restricted सी definitions हैं of liberal and conservative कि लोग डर जाते हैं, और वो सिर्फ ये भी नहीं है ना कि आपके आउटर सर्कल तक बात रहे, वो आपके बड़े पर्सनल लेवल पे भी जाके आपको ये चीज़ें इम्पैक्ट करी होती हैं। तो अगेन लिंकिंग इट बैक टू द फैक्ट कि जी ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है और हमें करने की ज़रूरत है। हाउ डू यू थिंक कि फिर इट हेल्प्स आउट अगर आप और हम जैसे लोग या जनरल पॉपुलेशन भी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती है? It doesn't. I think yes. Again, like anything, कुछ भी टैबू नहीं होना चाहिए। आइडियली तो दुनिया में कोरोना वायरस नहीं होना चाहिए, राइट? एंड आपकी आइडियली इसी तरह होना चाहिए कि आप बात कर सको, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, अगेन कम्युनिकेट और सीखो और आगे बढ़ो, बट वो नहीं होता, राइट? वो शायद कभी हो भी ना, बिकॉज इट्स अ वेरी बहुत आइडियलिस्टिक सोच है, लेकिन स्टिल डजंट मीन कि इसको परस्यू नहीं करना चाहिए, इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ज़्यादा लोग उस बारे में बात करें, बिकॉज किसी भी बारे में, नॉट जस्ट लिबरल या कंजर्वेटिव, एनी थिंग, जो कोई भी चीज़ जो टैबू है कि यार आखिर आपका क्या पॉइंट है, हमारा क्या पॉइंट है, फिर भी वो एक नुक्ते पे नहीं आएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। फॉर अ वुमन, स्पेशली एज अ वुमन, आई फील कि मेरी ज़िंदगी में ये स्पेस ही नहीं है कि मैं प्रिटेंड करूँ या ऑफेंड करूँ। मतलब ऑफ कोर्स है, बहुत ज़्यादा है कि मैं कर सकती हूँ, बट इफ़ आई वॉन्ट टू लिव लाइफ अ सर्टन वे, इफ़ आई वॉन्ट टू सेट अ सर्टन पैटर्न, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं वहाँ जहाँ पे भी हूँ मैं स्टैंड लूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी को बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्या रहा है? आप कह रहे हो कि आज़ादी ख्याल का इम्पैक्ट आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में वो बड़ा अपेरेंट इम्पैक्ट है, मुझे ये लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट इस वजह से आई हैव ऑलवेज बिन द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो जाके बोलती है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। यस, आई नो, मिस लॉजिकल। तो वो आई गेट आप क्या बात बोल रही हैं, एंड सो उस पर्सपेक्टिव से, उस नज़रिए से मुझे समझ आती है। ऑब्वियसली मेरा मेरा कभी एक बार वो क्या कहते हैं उसको, मेल प्रिविलेज आ जाता है और शैडो पड़ जाता है, मैं मर्द हूँ, आई एम लकी, मतलब जनरली सोसाइटी के लिहाज से, तो मैं चीज़ें इग्नोर करती हूँ, तो आई अपोलोजाइज अबाउट दैट। ये दिस मेल प्रिविलेज और मेल क्या मैंने भी बोला था, मेल प्रिविलेज आपको थोड़ा सा ना काफ़ी स्टूपिड बना देता है, सॉरी। नहीं, यही बात है, मैं यही कहने लगी थी कि दिस इज़ अबाउट जेंडर एज वेल, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अबाउट जेंडर आजकल तो, और जनरली भी, या बट हाँ, तो यस डेफिनेटली इसमें जेंडर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा बिकॉज इसलिए आई थिंक बड़ा प्ले रोल करता है बिकॉज जो औरत की एक स्ट्रगल है और अभी भी हो रही है, वो भी लिबरल और कंजर्वेटिव की आर्गूमेंट ही फेंक के तबाह की जाती है और उसके बीच में लटकी हुई है। औरत मार्च को लिबरल कह दिया तो एक गाली दे दी, मैसेज से डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया उसको, ठीक है, तो वो एक टूल यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक स्पेशली इसलिए एज अ वुमन या किसी भी जेंडर के लिए इट हैज़ एन इम्पैक्ट। ऑफ कोर्स। लेकिन यार जैसे तुमने भी कहा कि यार लोग इस बारे में बात क्यों नहीं करते, एंड उसका क्या वजह है, तो उसका एक जो भी हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये भी है कि आप
जैसे औरत मार्च की बात हुई थी, तो उसको आप एक लिबरलिज्म को करेक्टराइज करते हो, उसको एक डब्बे में डाल दिया, और इसको जैसे हम यूज़ करते हैं, अभी जेंडर की बात हो रही थी, वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्या, ताकि जो कंजर्वेटिव वाली साइड है वो उसको इग्नोर करे, उसका बात ही ना करे, उसको एक बहुत गंदे नज़रिए से रिजेक्ट करे। और एग्जैक्टली जो औरत मार्च के साथ भी किया जाता है कि उसकी ब्रांडिंग और उसकी कुछ प्लैक कार्ड्स पे कर दो कि उसकी ओवरऑल इमेज लिबरलिज्म में डाल दो, ताकि जो कंजर्वेटिव हैं जो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो भी ना उठा सकते। तो ये पोलराइजेशन हो जाती है, एक यहाँ बात होती नहीं होती, यहाँ गालियाँ होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है इशू, बिकॉज ये इतनी पोलराइज टर्म्स हैं कि इतनी वो नफरत और तब दूरियाँ बढ़ा देती है, तो इसलिए नहीं बात होती इसकी। बट फिर दैट मीन्स कि इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इस डिबेट को एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, कहीं से पकड़ें इसको कि यू नो बेशक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दें कि लिबरल होने का मतलब ये नहीं है कि आप यू वांट टू मार्च ऑन द स्ट्रीट्स नेकेड। यही जनरल कॉन्नोटेशन होती है कि औरतें आज़ादी मांग रही हैं तो ये चाहती हैं, या बिल्कुल मतलब फ्रीडम, मोबिलिटी, यही 2-3 चीज़ें होती हैं जिन पे बात होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आसान लफ्ज़ों में लोगों को बताएं कि ये सिर्फ आइडियोलॉजीज़ हैं जिन पे आपको यकीन रखना का पूरा हक है, एंड इट्स ओके इफ़ यू हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसानों को पिजन होल्ड कर दें कि ये वो जो आइडियोलॉजी है वो इंसान है, क्योंकि इंसान तो उससे ज़्यादा भी होते हैं, ग्रो करने की स्पेस भी रखते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो दे गेट टू बिल्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट दे ऑलरेडी हैव, जिसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपस में बातचीत की जाए और देखा जाए कि कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हम मिल के काम कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आई रिमेंबर जब पहली औरत मार्च हुई थी और देयर वाज अ लॉट ऑफ बैकलैश कि जी इन लोगों ने पोस्टर्स कैसे उठाए हैं और बेसिक इश्यूज़ पे बात क्यों नहीं कर रही हैं, छोटी छोटी बातें क्यों पकड़ी हुई हैं कि जी खाना खुद गर्म कर लो, ये तो औरतों के इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ तो मोबिलिटी का है, इशू तो फ्रीडम का है, इशू तो इक्वल पे का है। और तो फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ना आई वांट टू टॉक टू पीपल विद डिफरिंग ओपिनियंस, जो उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और जो वो क्रिटिसिज्म रिसीव भी कर रहे हैं। तो बीच में से सजावल बड़े मज़े की बात निकली कि जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ना, वो चाह ये रहे हैं कि जी हम भी वुमेन एम्पावरमेंट का आइडिया सपोर्ट करते हैं, बट क्योंकि उसका एक्सप्रेशन एक तरीके से निकल रहा है तो दैट्स वो हमारे लिए मसला है। वेयरएज़ जो ऑफ कोर्स औरत मार्च वालों का ये ओपिनियन था कि ये बड़े लेजिट मसले हैं जिन पे बात होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बंद होगी एग्जैक्टली वो बड़ी एग्जैक्टली आई थिंक इससे बेहतर कोई एग्जांपल या मिसाल नहीं हो सकती कि ये, क्योंकि बहुत रीसेंट हुआ है, हम भी उसको याद रख सकते हैं, तो ये हमारे आंखों के सामने हुआ था। यही चीज़ को तो अवॉइड करना है, इसी चीज़ का तो मसला है। बट अगेन मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है चेंज, कंपेयरिंग द फर्स्ट औरत मार्च टू द रीसेंट वन। और जो आर्गूमेंट हुई थी, हाँ ये बहुत अपेरेंट था, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे डिबेट हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मान रहे थे कि हम कभी सेम पेज पे शायद ना हो, लेकिन एक दूसरे की हिफाजत, उनके राइट्स की हिफाजत, उनके सोच की हिफाजत हम सबकी ज़िम्मेदारी है, और पीसफुली को एग्जिस्ट करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो वो टाइम लगता है। बट आई वांट टू मेक अ पॉइंट हियर कि आई थिंक मोर सो बिकॉज ऑफ सोशल मूवमेंट्स तो एक आपकी डिबेट शुरू हो ही रही है। आई थिंक डिजिटल मीडिया ने भी बड़ा काम किया है इस चीज़ में, इम्पैक्ट क्रिएट किया है कॉन्वर्सेशंस की मसरत से। मतलब हम ऑब्वियसली ये कहेंगे हम एक डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शो कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, बट लाइक जनरली इवन यू नो प्लेटफॉर्म्स लाइक औरत मार्च, अगर अभी आप देखो तो वो सिर्फ एक ऑफलाइन मूवमेंट नहीं है, बल्कि ऑनलाइन एडवोकेसी कैंपेन्स, यू नो ब्रेकिंग सिंपल आइडियाज़ डाउन फॉर पीपल। तो अ लॉट ऑफ आइडियाज़ आर बीइंग इंटरनलाइज्ड, जिनके पास एटलीस्ट चलो एक्सेस है 3G 4G इंटरनेट की। तो डिस्कशन और डिबेट तो डेफिनेटली इंसान का जो जहन है और वो आइडियोलॉजीज़ और अपना क्या सोच नज़रिया दुनिया का जो रखता है, वो किस तरह प्रोग्रेस करता है, किस तरह चलता है हर साल। तो शुरू में जो शुरू वाले आपके ईयर्स होते हैं उसमें तो आपको परवाह नहीं होती, क्योंकि आप बच्चे होते हो, आपको उन चीज़ों से मकसद नहीं है, आपको बस पनिशमेंट और रिवॉर्ड का पता होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होते हो तो फिर यू देखते हो जो आपके पेरेंट्स की क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या मानते हैं, वो आप बिलीव करते हो। थोड़ा और बड़े होते हो, दोस्तों की और सोसाइटी की होता है। और अब ये जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें हर कोई नहीं जाता, हर कोई उसमें वो नहीं, ये लिखा हुआ था, किताब में लिखा हुआ था। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेज है कि आप
उनको चैलेंज करना शुरू करते हो। Of course. जो भी बिलीव आपको पता है उसको आप चैलेंज करते हो, जी। एंड उसकी नेक्स्ट स्टेज में आप अपने नए माइंडसेट, नए नज़रिए पे आते हो। जी बिल्कुल। द प्रॉब्लम यही है कि जब इतना मुश्किल है, पेरेंट्स, फैमिली, यही वाली हाँ। बात कि इतना मुश्किल है और हर कोई उस स्टेज पे नहीं Yeah. जाएगा, तो वो मुश्किल बात है, क्योंकि आप Exactly. नहीं उस जो कुछ आप बड़े होते हो उसको चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि Yeah. डर ये होता है कि मैं क्वेश्चन करूंगा तो कहीं मैं ही गलत ना निकलूं और आपकी पाँव थले ज़मीन मतलब या हिलने वाली बात एग्जैक्टली होती है। एंड ऑल्सो हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ की ही बात हो रही है, उस ये चैलेंज, नॉर्म्स को चैलेंज करना, आइडियाज़ को चैलेंज करना कि रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर मैं बात कर रहे हैं और जी आपका ये ख्याल मेरा ये ख्याल, यहाँ तक नहीं होती है बात। तो वो सिक्योरिटी और सेफ्टी का एलिमेंट भी आता है, जिसकी वजह से लोग ऑफ कोर्स डर जाते हैं। और कोई भी नई चीज़ ट्राई करना, कोई भी नया आइडिया, कोई भी चेंज इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंसान को अपने पर्सनल प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, जो कि पर्सनल प्रोसेस बहुत मुश्किल है। तो अपने दिमाग को रिवायर करना है, अपने ख़यालात को रिवायर करना है, अपने इमोशंस को रिवायर करना है। और अगर आपके इर्द गिर्द ये नहीं हो रहा है तो आप आइसोलेटेड भी बहुत फील करोगे। तो उसकी बहुत बड़ी प्राइस कीमत होती है। आप जी। बहुत देर आइसोलेटेड रहते हो, बहुत देर एक आपकी रिबेलियन फेज होता है, बहुत देर Yeah. आपके रिलेशंस ख़राब होते हैं। कुछ लोग Yeah. रिजॉल्व पूरी ज़िंदगी के एंड पे जाके कर पाते हैं, Yeah. कुछ लोग कर भी नहीं पाते। Yes. आई थिंक बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं ऐसी Exactly. आपकी भी सोशल सर्कल में, Yeah. जो आई थिंक नॉन एग्जिस्टेंट है आजकल, लेकिन स्टिल जब थे लोग यार पॉइंट तो समझ आ गई जी ना बिल्कुल समझ कि आया। आपका सजावल सोशल सर्कल जी, एग्जिस्ट नहीं जी। करता, इसलिए हम ये सजावल पॉडकास्ट इज कर वेरी रहे मच अ पार्ट ऑफ माय सोशल सर्कल। हैं। सैडली अच्छा, इसमें मेरे पास आई एम द ओनली सोशल सर्कल यू हैव, तो मतलब नॉट पार्ट ऑफ। ऋषभ, ही इज नॉट काउंटिंग यू इन। डायरेक्टर साहब यहाँ कट कर दें। आई फील कि वो जो आपने अभी रिबेलियन वाले फेज की बात की है ना, एक पॉइंट के बाद ज़िंदगी में मुझे रियलाइज़ हो गया काफ़ी चीज़ें मैं इसलिए करती थी मेनली बिकॉज वो एक रिबेलियन था, मे बी नॉट बिकॉज मेरी प्रेफरेंस है, क्योंकि सारे बस मना कर रहे हैं कि जी ये तो आपने नहीं करना है, तो बस मुझे वही करना है। हाँ, ये भी बहुत तो कॉमन है। वो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते हो कि किस तरह से। तुम सीख गए, सब नहीं करते। जी जी काफ़ी लोग फिर फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, ज़िंदगी बड़ी फ्रस्ट्रेशन में गुजरती जी। है। नो, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स और माजरत मतलब उनके लिए बुरा लगता है, बिकॉज जी। वो जी यार ज़िंदगी में अगर आप कंटेंट नहीं हो, कंटेंटमेंट तो बहुत एक एक्सट्रीम चीज़ भी होती है, बट इफ़ यू आर नॉट ओके विद हु जी। यू आर और विद ओके विद द थिंग्स, जैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, जी बेशक शायद बुरी हो, शायद बहुत अच्छी हो, बट मिनिमम अगर आप ओके नहीं हो ना उनके साथ, जी या आप बिल्कुल गुजारा एक डिसेंट तरीके से नहीं कर सकते, आप बहुत नाखुश इंसान रहते हो। बिल्कुल क्योंकि यू माइट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, फिर भी अगर आप कंटेंट नहीं हो तो क्या पाया आपने, एग्जैक्टली। बताओ। But let's think about like some of the avenues where people can resolve these issues as well. For instance, हम या एक आम आदमी जो कि एक्सप्लोर करना चाह रहा है, जो कि समझना चाह रहा है, जिसको बात समझ लग गई है कि एक्सट्रीम्स पे नहीं रहना है और आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है, उनके पास क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं कि वो इन आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर लें? या अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो आइसोलेटेड फील कर रहा है, उसके पास क्या एवेन्यूज़ हैं? Perhaps यार आई डोंट हैव द आंसर टू दैट, of course ठीक है, लेकिन आई थिंक उससे क्या एवेन्यूज़ हैं उनके पास, उससे बेहतर ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा गुफ्तगू करो, ज़्यादा एक क्या कहते हैं, एक माहौल बनाओ कि लोग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी टैबू थिंग्स की बात कर रहे हैं। जी जितना लोग ज़्यादा बात करेंगे, जो ये लोग आइसोलेटेड और अकेले फील करते हैं, दे विल बिलोंग समवेयर, जी, एटलीस्ट बिल्कुल। डिबेट हो रही है, हम कहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो आस्क आवर ऑडियंस अबाउट दिस कि एक तो हमने सजेस्ट कर दिया कि डायलॉग डिबेट की आप एवेन्यूज एक्सप्लोर करें एज अ कम्युनिटी एज वेल, कि जो लोग आइसोलेटेड फील करते हैं, जो एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। आई थिंक लेट्स आस्क आवर ऑडियंस व्हाट दे थिंक एज वेल। आप लोग हमें बताएं, कमेंट, मतलब Yeah. गुफ्तगू करते हैं जो हम जी, हर वीडियो में बिल्कुल। भी कहते हैं, बट उसका देखते हैं, बिकॉज आई एम क्यूरियस टू नो वैसे इसका कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबल सोल्यूशन। पॉसिबल सोल्यूशन, एटलीस्ट टॉक अबाउट अ सोल्यूशन, बात Yeah. तो करो, यहाँ बात ही कर लो यार इस बारे में। एग्जैक्टली, वो बड़ी बात, पहली चीज़ तो वही है ना, बात नहीं होती। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आई थिंक हमने तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एंड वी हैड एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। लेट्स सी व्हाट द ऑडियंस हैज़ टू से अबाउट इट नाउ। तो सजावल, उनको बाय बाय बोल दें आप प्लीज़। बाय बाय। ओके, खुदाफिज। हाँ जी, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट द एपिसोड इन द कमेंट्स बिलो।